उसमें सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, निशानी है। काहे की निशानी? अल्लाह की निशानी। मटेरियल क्या है? आप में से कोई उम्रा गया है? उम्रा नहीं किया किसी ने? सारा पैसा जलसे में लगा दिया क्या? अल्लाह की निशानियां जो हैं वो काहे की हैं? पत्थर की। काहे की? पत्थर जो न चले न बोले न सुने, जो साकित है, जामिद है, एक ही जगह पड़ा है, पत्थर है। जो सुने ना वो पत्थर है। अल्लाह अकबर। मेरे शौहर का दिल एकदम पत्थर हो गया। अच्छा क्यों? का कुछ कोई उसके अंदर नरमी ही नहीं। सख्ती है, जुल्म है, अत्याचार है, तलाक की धमकी है कि 3 बार मारेंगे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दिल पत्थर है। और जो अजीब इत्तेफाक है, जब हजरत के पास पहुंचे तो हजरत ने कहा ठीक है, अगर दिल पत्थर है तो ये तावीज लेकर के जाओ और किसी पत्थर के नीचे रख दो। मैं सोचने लगा वो तो दिल पहले ही पत्थर था, फिर पत्थर ढूंढा। अब इसको किसी पत्थर के नीचे दबा देना। ये पत्थर भी पीछे पड़ा है, जब से देखो तब से लड़ाई चालू है, हर तरफ पत्थर की ही लड़ाई है। पहली लड़ाई भी पत्थर की हो गई थी कि ये पत्थर जन्नती है, इसे मैं रखूंगा। ये आज अगर पत्थर की लड़ाई हो जाए तो ताज्जुब मत करना। मक्के में भी लड़ाई हो गई थी कि ये पत्थर मैं रखूंगा, क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मेरा खानदान बड़ा है, मेरा नाम बड़ा है, मेरी ज्यादा साधन संसाधन, मेरे पास ज्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है, मैं बहुसंख्यक हूँ, मेरा कबीला बड़ा है, मैं ज्यादा आबादी वाला हूँ, मैं 70% मैं 80% हूँ, मैं इस पत्थर को रखूंगा, मैं रखूंगा। ये मैंने हमको बर्बाद कर दिया है। 2 चीजों ने बहुत कसम खुदा की बहुत तगड़ा पैर बर्बाद किया है। एक मैंने, एक मैं माने शराब, मैं अलस्त, वो तो अच्छी शराब। एक मैंने, एक मैं पी के कदम लड़खड़ाता है, लेकिन मैं में सारा अमल लड़खड़ाता। मैं बड़ा हूँ, तू बड़ा है, ये बड़ा है। आजकल तो हमारे यहाँ अजीबो गरीब चालू है। पहले लोग मसलक के नाम पे मैं करते थे, उससे पहले मजहब के नाम पे मैं करते थे, अब सिलसिलों के नाम पे मैं करते हैं। मेरा पीर तेरा पीर, मेरा सिलसिला तेरा सिलसिला,
मेरा नाथुआ तेरा नाथुआ, मेरा मुकर्रिर तेरा मुकर्रिर, मेरा जलसा तेरा जलसा, मेरी कमेटी तेरी कमेटी। मैं छोड़ो। सहाबा हो कि अहले बैत, नक्शबंदियत हो, सुहरवर्दियत हो, कादरियत हो, चिश्तियत हो, 14 सलासिल हो, 14 सलासिल, उसके मशाइख, हर वली कभी मैं नहीं कहते थे, वो यही कहते थे, ऐ मौला मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो तू ही तू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे नूरे मोहम्मदी। मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो तू ही तू है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के बाद क्या है, सब अपने ही तरफ मुतवज्जे। मैं शाहजहां, मैं मुमताज महल, मैं औरंगजेब, तू औरंगजेब। चल रहा है पत्थरों पे लड़ाई, कब्र भी पत्थर की है, संगमरमर। ये पत्थर है, इसे उखाड़ो। ये मेरा पत्थर नहीं है, मेरा पत्थर गड़े रहेगा, तेरा पत्थर उखड़ेगा। ये मैं की लड़ाई बहुत पहले से है। जहां पत्थर नहीं रहेगा वहां मेरा पत्थर आगे लगेगा, और जहां तेरा पत्थर लगे रहेगा उखड़ जाएगा। तो मैं की एक पत्थर ऐसा आया, लड़ाई हो गई, मैं बड़ी की तू बड़ा, मेरा खानदान बड़ा, मेरी नस्ल बड़ी, मेरा नसब बड़ा, मेरी ताकत बड़ी, मैं रखूंगा मैं रखूंगा मैं रखूंगा मैं रखूंगा। कब तक लड़ते रहोगे? एक दिन तो बुद्धि जागती है, और बुद्धि जागी तो उसने कहा भैया ये लड़ेंगे कब तक, कुछ फैसला करते हैं इस पत्थर के बारे में। कहा क्या? कहा कल जो इस हरम से सबसे पहले सुबह सुबह आएगा, अर्ली मॉर्निंग, सुबह तड़के जो उठेगा आएगा, वही हमारा कायद होगा, वही हमारा रहनुमा होगा, वही इस पत्थर को काबे पे रखेगा। तवज्जो दीजिएगा, एक पैगाम देके जा रहा हूं, जितने हो पैगाम सुन के जाओ। जो सुबह सुबह उठ करके आएगा, अर्ली मॉर्निंग, अल्लाह अकबर। पता क्या चला कि कायद वही चुना जाता है जो सुबह उठता है। कायद वही चुना जाता है। बिस्तर पर दोपहर तक सोने वालों, अपनी नमाज कज़ा करने वालों, तुम कभी कायद नहीं चुने जा सकते। जज वही बनता है जो सुबह उठता है, बैरिस्टर वही बनता है जो सुबह उठता है, साइंटिस्ट वही बनता है जो सुबह उठता है, बरकतें उसी के घर पे बसेरा करती हैं जो सुबह उठता है, फिटनेस उसी के पास होती है जो सुबह उठता है। तुम 3 बजे रात तक वाह वाह कह के जाके सो जाओगे, सारे रात का जलसा खत्म। हजारों नमाजें तुमने लाखों रुपए खर्चा करने के बाद हजारों लाखों नमाजें छोड़ी हैं। तुम्हारा जलसा तुम्हें हिदायत क्या देगा, जिस जलसे की वजह से तुम्हें फजर नहीं मिलती है, जिस जलसे की वजह तुम्हें फजर नहीं मिलती है, उस जलसे में सवाब मिलेगा। जो जलसा फजर छुड़ाए, रात भर गुटखा खिलाए और फजर छुड़ाए, वो तुम्हें हिदायत देगा। इसीलिए हमारी कौम में बेबरकतियों का राज है, क्योंकि इस कौम ने वक्त को जाया किया, सुबह को जाया किया, नेमतों के बटने के वक्त को जाया किया, बरकतों की बरसात को फरामोश किया, और गफलत की चादर ओढ़े सोए रहे। जब खैरात बट रही थी तो गाफिल रहे।
जब परेशान हाल हो गए तो चले हो गंडा और तावीज लिखवाने। अरे जनाब, आप जोड़ डालिए आप अपने जल से 30-40 साल से, तो जितने 1000 जल से हुए होंगे उतनी 1000 फजर छोड़िए आप। सोच लो, तोल दो सारे जलसों को तराजू की तरह एक तरफ, और अगर एक सजदा भी तुमने छोड़ दिया है तो वो सारे 40,000 जल से भी तुम्हारे उस सजदे का मदावा नहीं हो सकते। इमाम हुसैन ने दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ ठुकरा करके एक सजदा बचा के पैगाम दिया है कि मोमिन अपनी दुनिया तो और अपना कुंबा तो छोड़ सकता है मगर अपना सजदा नहीं छोड़ सकता। मगर हमने न जाने कितने सजदे छोड़े, कितनी इबादत छोड़ी। क़यामत में ये जलसे तुम्हारे लिए मग़फ़िरत नहीं कराएंगे जब सजदों का अमल रहेगा कि नहीं पढ़ा तुमने, तो तराजू पे मीज़ाने अमल पे जलसा नहीं रखा जाए। समझ गया? इसलिए होश के नाखून लो अपने अंदर, जो गया गया, रात गई बात गई, अब अपने अंदर तब्दीली लाओ। टाइम फिक्स करो जलसों का, तकरीर सुनो 1-2, नातें सुनो 1-2, 12 के अंदर प्रोग्राम को खत्म करो। अब सबकी सुविधा हो गई है, सबके पास गाड़ी हो गई है, सबके पास साधन हो गया है, अब 3 बजे तक जागना जरूरी नहीं है। कौम का पैसा है, इन पैसों को अपनी मिल्लत की तामीर में लगाओ। चाहे शादी ब्याह की फजूल खर्ची हो, चाहे जलसों और उर्स की फजूल खर्ची हो, सबको कंट्रोल करके इन नन्हे बच्चों के मुस्तकबिल में लगाओ। चंदा मांगने वाले मौलवियों की कसरत की जरूरत नहीं है, बल्कि दीन की तालीम से आरास्ता इंजीनियर, डॉक्टर और साइंसदानों की जरूरत है। सिर्फ चंदा लेने वाले फारिग कर रहे हो। 100 फारिग हुए, वो भी चंदा मांगेंगे, फिर उन्होंने मदरसा खोला, फिर वो भी फारिग होंगे, फिर उन्होंने चंदा मांगा, फिर उन्होंने सिर्फ चंदा मांगने वाले फारिग कर रहे हो। जो कौम मांगने वाले फारिग करती है, जी नहीं, बांटने वाले फारिग करो। ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, मांगने वाले हाथ से बांटने वाला हाथ बेहतर है। हमारा हाथ सिर्फ मांगने वाला है। जब मांगने वाले बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और जब बांटने वाले बनोगे तो आबाद हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम अशरफी दुल्हा हुजूर सैयद सलमान अशरफी, माशाअल्लाह उम्दा पैगाम। यही उम्दा पैगाम अगर मैं 11-12 बजे दे देता और आप रात भर बाद में ना सुनते तो कुछ बुरा था? जब लोग मौजूद हो, बचा के रख जाते अपने कारतूस को, जो तुम्हारे पास दौलत थी उसे बचा के रखते, बाद में सुनते। सही पैगाम सही मौके में तो चला जाता। अगर किसी खुसूसी खतीब को बुलाओ तो उसको सही टाइम पर तकरीर करो, बाद में अपना झूमो झूमाओ जितना झूमना झूमो। तो पत्थरों की लड़ाई पुरानी है, मैं कह रहा। सब बोले मैं रखूंगा पत्थर, मगर सलूशन ये बना कि जो सुबह सुबह उठेगा। किसको चुना लोगों ने? जो सुबह सुबह उठा। तुम कभी चुने जाओगे? तुम सुबह उठते ही नहीं। ये बड़े बड़े नाइबीने रसूल अपने आप को कहने वाले, ये भी बेचारे सुबह नहीं उठ पाएंगे। न मिंबर वाला सुबह उठेगा, नायब इमाम नमाज पढ़ाएगा, या हो सकता है मुअज्जिन पढ़ाने लायक हो तो वो पढ़ा लेगा। सुबह सुबह कौन उठ पाएगा? जिस कौम का खतीब न उठ पाए क्या करेगा?
कैसे उठेगा? तो सुबह उठा तो पता क्या चला कि दुनिया ने उसको चुना जो सुबह सुबह, तो सुबह सुबह उठने के लिए अच्छा से वही नहीं कि जो उठ के आया वही सुबह उठा, जो इंतजार कर रहा था वो भी तो उठा था। तो ऐसे इंतजार करने वाले उठ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उठ सकते? इसलिए सुबह जागना सीखो और शाम को खाना खा के नमाज पढ़ करके सो जाना सीखो। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई। हाँ, अगर जागना है तो फिर सिर्फ इबादत करो, पढ़ाई करो, इल्म के राह में, वरना मत जागो। यूट्यूब के चक्कर में मत रहो, रात भर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये फोटो वो फोटो देखा, भाग गए जितने यूट्यूब वाले थे, आधे भाग गए, आधे ठीक है। और भैया यूट्यूब वालों से भी गुजारिश है कि जरा थंबनेल थम के लगाया करो, अच्छे खासे मौलाना के फंसा डालोगे। हाँ, लगा दिया थंबनेल, हंगामा कर दिया, सरकार की वाट लगा दी। अरे यार, काहे को मरवाने पे लगे हो? तुम्हारे 10-20 रुपए के फायदे के चक्कर में मौलाना नप जाएंगे। समझ बूझ के थंबनेल लगाया करो, इल्मी तौर पर फिक्री, इसमें झूठ ना हो। अगर गलत थंबनेल लगा करके भी तुमने पैसा कमाया सब्सक्राइबिंग के जरिए, तो ये भी हराम का पैसा है। यूट्यूब पे भी आप हराम से कमा सकते हो। सिर्फ हराम वही नहीं है जो दुकान पे झूठ बोला जाए, जो स्क्रीन पे झूठ बोला जाए वो भी हराम है। इसलिए सही सही काम किया करो। तो जो सुबह सुबह आए, सुबह आगे नहीं बढ़ती, वो जो है इस पत्थर को रखेगा। अब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी इंतजार क्या कर रहे हैं? मेरे घर का कोई आ जाता, मेरा चचा आ जाता, मेरा मामा आ जाता, मेरा भतीजा आ जाता, मेरा भांजा आ जाता, मेरा भाई आ जाता, जो इस पत्थर को रखता है। पत्थर की लड़ाई देखिए। सुबह हुई, लोग इंतजार में हैं, तो देखा आने वाला कोई और नहीं था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। ये बात उस वक्त सरकार ने नबूवत का दावा नहीं किया था, नबी थे, दावा नहीं किया था, आ गए। अब जैसे ही मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा देखा, तो जो लोग अपने खानदान के इंतजार में थे या अपनी क़यादत के ख्वाब में थे, उनको जरा भी नहीं खला। उन्होंने कहा, अरे ये तो मोहम्मद आ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो अमीन आ गए, ये तो सादिक आ गए, ये मसाइल को सुलझाने वाले आ गए, ये बिगड़ी बनाने वाले आ गए। लोगों किरदार हो तो ऐसा कि कहीं जाओ तो झगड़ा ना बढ़ जाए, बल्कि जाओ तो झगड़ा सुलझ जाए। सुभान अल्लाह। कितने कायद और रहनुमा नाम निहाद है, कहीं जाते हैं तो फसाद बढ़ जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है। अपनी वजह से झगड़ा बढ़ाओ मत, बल्कि अपने वजूद से झगड़ा मिटाओ। ये मेरे नबी की सीरत है। लोगों ने इतराफ किया कि ये तो कायद और रहनुमा के मसाइल को सुलझाने वाले। रसूल ने देखा कि ये लड़ाई है, कहा सब मेरी बड़ी की तू बड़ी की मैं बड़ी, सब कर रहे हैं, कहा अच्छा ऐसा करो, चादर मेरे नबी ने अपनी बिछाई, काली कमली का साया रहे हम पर। रसूल ने अपनी चादर बिछाई और उस पत्थर को जिस पर लड़ाई थी, जो जन्नती पत्थर था, अल्लाह की निशानी थी, क्या था? जन्नती पत्थर। पता चला कि जन्नती पत्थर के बारे में लड़ाई हो सकती है, तो जन्नती पत्थर के बारे में कहना। सरकार ने, नबी ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसको रखा पत्थर, और सारे सरदारों से कहा, ए लड़ने वालों सरदारों, एक एक कोना पकड़ लो, इस चादर का अपने अपने तरफ अपना अपना हिस्सा पकड़ लो। सबने उस चादर का हिस्सा पकड़ लिया और कहा चलो ले चलो जेदारे काबा, दीवारे काबा के पास, वहां लेकर के गए।
वो कह रहे मैं मुस्तहिक, वो कह रहे मैं मुस्तहिक, वो कह रहे मैं मुस्तहिक, वो कह मैं बड़ी, वो कह मैं बड़ी। रसूल ने पत्थर उठाया और उसके काबे के दीवार पर उसको रख दिया और बता दिया कि जो सबसे बड़ा था, जो सबसे मुकद्दस था, उसने इस मुकद्दस पत्थर को मुकद्दस जगह पे रख दिया। सुभान अल्लाह। जो सबसे मुकद्दस था, उसने मुकद्दस पत्थर को इस मुकद्दस जगह पर रख दिया। लड़ाई खत्म। अब मैं फिर आपसे पूछता हूँ एक बार, लड़ाई कब खत्म हुई? सुन रहे हो ना वाकया? लड़ाई कब खत्म हुई? जब सब ने रसूलुल्लाह की पकड़ाई हुई चादर, उसका अपना अपना कोना पकड़ लिया, अपना अपना हिस्सा पकड़ लिया। लड़ाई खत्म। तो क्यों लड़ रहे हो सिलसिलों के बारे में? अपना अपना कोना पकड़ लो, अपना अपना कोना पकड़ लो। ये मत कहो कि सारी चद्दर मेरी है ना? जब लड़ाई कम होगी, जब कहोगे नहीं सारी चद्दर मेरी है, सारी खिदमत मेरी है, सारी इशाअत मेरी है, दीन सारा मेरा फैलाया हुआ है, ये करोगे तो लड़ाई नहीं खत्म होगी। हर दौर में हर बुजुर्ग की खिदमत, हर बुजुर्ग की खिदमत है, हर खानका की खिदमत है, हर मुर्शिद की खिदमत है। गौसे आजम का दौर गौसे आजम की खिदमत, गरीब नवाज का दौर गरीब नवाज की खिदमत, मखदूम अशरफ का दौर मखदूम अशरफ की खिदमत, आला हजरत का दौर आला हजरत की खिदमत। तो सारे लोग जिससे मुंसलिक हो, अपनी खिदमतों की चादर को अपना अपना हिस्सा पकड़ लो, लड़ो मत, उसे ले चलो मंजिल की तरफ, काबे की तरफ, काबे की तरफ, मुस्तफा के नक्शे कदम की तरफ, उसवाए हसना की तरफ। अगर अपनी अपनी खिदमतों का हिस्सा पकड़ लोगे तो जैसे कल लड़ाई खत्म हो गई थी, आज भी लड़ाई खत्म हो जाएगी। आज भी लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो लड़ाई कब खत्म हुई? जब सबने रसूल की पकड़ाई हुई चादर पकड़ ली। तो जो लड़ रहे हो तो पता लगाओ कहीं चादर तो नहीं छूटी है, पता लगाओ कहीं चादर तो नहीं छूटी है। आओ फिर से रसूलुल्लाह की मोहब्बत की चादर, उनकी निस्बत की चादर, उनकी इताअत की चादर, उनकी इस्तिकामत की चादर, उनकी मोहब्बत की चादर, उनके ताल्लुक की चादर, उनकी उनसियत की चादर, उनके मिजाज की चादर, उनके खुल्क की चादर, उनके उन्स की चादर, उनकी इंसानियत की चादर, उनकी सदाकत की चादर, उनकी अदालत की चादर, उनकी सखावत की चादर, उनकी शुजाअत और इल्म की चादर, उनकी बिन्ते मोहम्मद के तहारत की चादर, उनके हज़रत हसन मुजब्बा मुस्तफा के तदब्बुर की चादर, हुसैन आज़म की शहादत के जज्बे की चादर, इस्लाम की खिदमत की चादर, रसूल से ताल्लुक की चादर, पैरवी की चादर, इताअत की चादर, गुलामी की चादर, ताल्लुक की चादर अगर मजबूती से थाम लोगे तो जैसे कल मुसलमान सुरखरू हो गए थे, तुम भी सुरखरू हो जाओगे। और जमाना फिर यही कहने पे मजबूर होगा कि ये वो ताल्लुक वाले हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े जिसने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। तो रसूलुल्लाह की चादर थामा। तो ये पत्थर तो सफा मरवा काहे का है? जिस पे बात निकल आई काहे का है? पत्थर। और पत्थर अल्लाह की निशानी, पत्थर अल्लाह की निशानी। अरे अल्लाह की निशानी कोई और चीज होती, न ये बोल सकती है, न चल सकती है, न सुन सकती है, न बढ़ सकती है, न नमू है, न उसमें अफजाइश है, न डेवलपमेंट है। पत्थर तो पत्थर, और वो अल्लाह की निशानी। अरे अल्लाह निशानी का एग्जाम्पल भी दिया तो पत्थर।
तो रब की मशीयत बोलेगी ए नादान, ये न देख कि ये लोहा है कि लकड़ी है कि ये पत्थर है, ये देख कि महबूब है कि नहीं। ये देख कि महबूब है कि नहीं। अगर पत्थर महबूब है तो पत्थर निशानी, आदमी महबूब है तो आदमी निशानी, महबूब सुभानी अल्लाह की निशानी, महबूब इलाही अल्लाह की निशानी, महबूब यज़दानी अल्लाह की निशानी, गौसे आज़म अल्लाह की निशानी, वारिसे पाक अल्लाह की निशानी, मदारे देवा अल्लाह की निशानी, मदारे पाक अल्लाह की निशानी, वली अल्लाह की निशानी, नबी अल्लाह की निशानी, मकामात मुक़द्दसा अल्लाह की निशानी। जो महबूब है वो अल्लाह की निशानी है। अगर पत्थर महबूब है तो पत्थर निशानी, कपड़ा महबूब है तो कपड़ा निशानी, चमड़ा महबूब है तो चमड़ा निशानी, आदमी महबूब है तो आदमी निशानी, मुल्क महबूब है तो मुल्क निशानी, पलट महबूब है तो पलट निशानी, पहाड़ महबूब है तो पहाड़ निशानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो महबूब है वो अल्लाह की निशानी। अच्छा, सफा मरवा पे जाओ तो देखो कि पत्थर पे लोग चल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये काहे महबूब बनिए सफा मरवा। मैंने पूछा, तवज्जो, ये कौम की एक हालत है कि नाइबे रसूल मुफ्ती दीन को जिद्दोजहद करके तकरीर करनी पड़ती है। ये ज़वाले उम्मत है। ये क्या है? ये इस उम्मत का डेमोलेशन है कि आपको कीमती बातें। अच्छा, एक और बात है खतीबों के लिए, खतीब से कभी कोई फरमाइश नहीं करता कि वही वाली तकरीर सुनाना जी। ये भी एक देखिए तासुब देखिए, भेदभाव देखिए, और शायर से कहता है वही सुनाना वही करना। जी, अली अली कोई भी वही सुनाना। जो मेहनत से इल्म से पढ़ के हासिल करता है उसकी दोबारा फरमाइश नहीं होती। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये जो मैं कलाम पढ़ता हूँ कभी कभी लोग कहते हैं हजरत वो जरूर पढ़िएगा, अंबरी जुल्फ़ें। हमने कहा जो तकरीर किया था वो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत कदरदानी का शुक्रिया, मगर आप अकेले क्या कर लेंगे। मुझसे भी लोग कहते हैं हजरत तकरीर की फरमाइश नहीं, वो नात पढ़ दीजिए, वही कलाम पढ़ दीजिए। अल्लाह अकबर। पहले ही सब अकाउंट में डाल दिया। खतीब को तो जिद्दोजहद करनी पड़ती। उसके बाद आया नखरे की कलाबाजियां खाई, चमत्कार को दिखाया, इधर से उधर किया। आजकल के शोर किसी एक आदमी को वो किया, ठीक है भाई, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती। हो सकता है आपके हुस्न की नजाकत हो, आप बहुत अच्छा। कलाकार में थोड़ा सा इतरापन होता है, मगर कौम के गुयूर नौजवानों, अजीज बच्चों और मिल्लत के बुजुर्गों, होश के नाखून लो और अपने जलसों के लाखों रुपए मुफ्त में जाये मत करो। उसको वैल्यूएबल बनाओ, रिजल्ट वाला बनाओ। तुमने इल्म क्या सीखा, तुमने हासिल क्या किया, इसी बुनियाद पर फैसला करना। एंजॉय किया, मजा किया, ओके, साथ में वो भी जरूरी है,
अगर तुमने हासिल क्या किया, क्या मैसेज दिया, इसको जरूर अपने जलसों का हिस्सा रखो। और ये नहीं कर सकते तो एडवाइस ये है कि जो बाहर से खतीब आए उसको उसके सही वक्त में तकरीर करवा के फिर रात भर उछलो कूदो, तुम्हें कोई नहीं मना कर। मैंने सफा मरवा से पूछा कि तू अल्लाह की निशानी है, पत्थर है, अच्छा तू ये बता कि तूने किया क्या? तवज्जो, ऐ सफा मरवा, तूने क्या किया? तूने कितनी नमाज पढ़ी? तूने कितना रोजा रखा? तूने कितना हज किया? तूने कितनी किताब लिखी? है ना, कि इतनी किताब लिखी तो इतने बड़े मुसन्निफ हो गए। तो बता सफा मरवा, तूने कितनी किताब लिखी? तूने कितनी लाइब्रेरी बनाई? तूने कितने मदरसे कायम किए? तूने कितने चिल्ले किए? तू कितनी बार काफिला लेके निकला? तू काबा के बगल में है तो बता तूने खुद कितनी बार तवाफ किया? अरे तू किया क्या है जी? तूने क्या किया जिसकी वजह से तू अल्लाह की निशानी बन गया? तवज्जो, ए सफा मरवा, तूने क्या किया है जो अल्लाह की निशानी बन गया? कुछ करो तो कुछ बन जाओ तो समझ में आया। पत्थर होके अल्लाह की निशानी, पहाड़ होके अल्लाह की निशानी। क्या किया है? वर्क क्या है? जॉब क्या है? मेहनत क्या है? ड्यूटी क्या थी? सर्विस क्या थी? क्यों अल्लाह की निशानी बन गया? तूने क्या किया है? तो सफा मरवा ने मुझे ज़बाने हाल से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। सफा मरवा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो हाजिरा के कदम ने किया है। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो हाजिरा के कदम ने किया है। हजरत हाजिरा उस पे दौड़ती रही, उनके कदमों की बरकत से मैं निशानी बन गया। पता चला कि सब करके ही निशानी नहीं बनते, कभी कभी कदमों में रह के भी निशानी बनते हैं। इसीलिए हम सुन्नी लोग फजर के टाइम फजर, जोहर के टाइम जोहर, असर के टाइम असर, मगरिब के टाइम मगरिब, इशा के टाइम इशा, नमाज के वक्त नमाज, इबादत के वक्त इबादत, रियाजत के वक्त रियाजत, बंदगी के वक्त बंदगी, मुजाहिदात के वक्त मुजाहिदात, हम नमाज के वक्त नमाज में रहते हैं। उसके बाद महबूबों के कदमों में रहते हैं, ताकि कुछ करके न बन सके तो कदमों में रह के बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि कुछ करके न बन सके तो कदमों में रह के बन जाए। तो सिर्फ करके नहीं बन सकते। कुछ लोग करते हैं लेकिन कदमों में नहीं रहते। कुछ लोग सिर्फ कदमों में रहते हैं, करते नहीं हैं। हमको क्या करना है? करना भी है और कदमों में रहना भी है। ऐ सफा मरवा, तो ठीक है तू कदमों में रह करके निशानी बन गया, मगर अब ये बता बना कैसे? बना कैसे? का कुछ नहीं। हजरत हाजरा खुद भी प्यासी, सबसे बड़ी बात कि उनका बेटा प्यासा। माँ तो बेचैन हो जाती है, ममता होती है, अपने बच्चे की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ प्यासी, बेटा भी प्यासा, दौड़ गई। ऐसा लगा कि देखें शायद सफा पे पानी है, दौड़ के गई। चमकती हुई रेत थी, वो पानी नहीं। फिर उनके पास मरवा पे रेत चमकी, सोचा शायद यहाँ पानी हो, वहां भी गई, पानी नहीं। सफा पे दौड़ी, पानी नहीं। मरवा पे दौड़ी, पानी नहीं। मैं ये पूछता हूँ, जब सफा पे भी पानी नहीं है और मरवा पे भी पानी नहीं है, तो हाजरा बार बार क्यों दौड़ रही? सफा पे क्लियर हो गया ना पानी नहीं, मरवा पे चली गई पानी नहीं।
फिर सफा पे, फिर मरवा पे, बेटे के पास, सफा पे, मरवा पे, बेटे के पास, सफा पे, मरवा पे, बेटे के पास। जब क्लियर है कि पानी नहीं है तो काहे बार बार दौड़ रही हो? तो हजरत हाजिरा बताएंगे कि नादान तुझे मालूम नहीं है, इश्क जो है ये मोहब्बत में बेताबी होती है, मोहब्बत में बेकरारी होती है, मोहब्बत में इस्तिराब होता है, मोहब्बत दौड़ाती है, मोहब्बत बेचैन करती है, मोहब्बत बेकरार करती है, मोहब्बत हिजरत करवाती है, मोहब्बत तर्क करवाती है, मोहब्बत में बलिदान है, मोहब्बत में सेक्रीफाइस है, मोहब्बत में मशक्क़त है, मोहब्बत में कांटों की वादियाँ हैं, मोहब्बत में संगलाख बस्तियाँ हैं, मोहब्बत में कदमों में छाले हैं, मोहब्बत में खून है, मोहब्बत में भूख है, मोहब्बत में प्यास है, मोहब्बत दौड़ाती है, मोहब्बत बेचैन करती है, मोहब्बत बेकरार करती है, मोहब्बत हिजरत करवाती है, मोहब्बत आग का दरिया है, मोहब्बत फूलों का बिस्तर नहीं, मोहब्बत कांटों की सेज है, मोहब्बत में कुर्बानी है, मोहब्बत दौड़ाती है, मोहब्बत कभी सफा पे ले जाती है, मोहब्बत कभी मरवा पे ले जाती है, मोहब्बत दुख देती है, मोहब्बत तकलीफ देती है, मोहब्बत बेआरामी देती है, मोहब्बत में नींद गायब होती है। सड़क छाप मोहब्बत भी हो, सड़क छाप मोहब्बत भी हो, जो सड़क छाप लोग जो करते हैं, सड़क छाप मोहब्बत भी दौड़ाती है। ये और बात है कि सड़क छाप मोहब्बत सड़क छाप अंदाज में दौड़ाती है और अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की निशानियों पे दौड़ाती है, मगर मोहब्बत दौड़ाती है। मोहब्बत ने दौड़ाया तो रसूल पाक ने मक्का छोड़ा, ताइफ की गलियों में जख्मी हुए, मोहब्बत ने बेकरार किया, मोहब्बत ने गाली दिलवाई, मोहब्बत ने पत्थर खिलवाए, मोहब्बत में खून मुबारक से आपका पंजा लहू लहान हो गया। मोहब्बत ने दौड़ाया, मक्का छोड़ा, मदीना चले आए, मोहब्बत ने दौड़ाया, इमाम हुसैन को मदीना छोड़ा, मक्का चले आए, मोहब्बत ने दौड़ाया, मक्का छोड़ा, करबला चले आए, मोहब्बत ने दौड़ाया, जीलान को छोड़ा, गौसे आजम बगदाद चले आए, मोहब्बत ने दौड़ाया, हजरत गरीब नवाज ने संजर छोड़ा, अजमेर चले आए, मोहब्बत ने दौड़ाया, मखदूम अशरफ ने सल्तनत ठुकराया, कि छौछा चले आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नवीनगर जुबे कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत दौड़ाती है, बेचैन करती है, बेकरार करती है। हजरत हाजिरा को मोहब्बत दौड़ा रही थी, अल्लाह को ये दौड़ पसंद आ गई, अल्लाह को ये दौड़ पसंद आ गई। हाजिरा तुम मेरे नबी की, चूंकि इस्माइल बेटा नहीं नबी बेटा है, ऐ इस्माइल, ऐ हाजिरा तुम मेरे नबी बेटे की मोहब्बत में दौड़ी है, आज के बाद तेरे कदम का पत्थर पत्थर नहीं रहेगा, अल्लाह की निशानी बन जाए। सुभान अल्लाह, निशानी बन जाए। फजर पढ़ाओगे तो नमाज से पहले ही सलाम फेर के चले जाए। तो सफा पे जा रही, मरवा पे जा रही, बेटे को देख रही। अब ये बात पूरी कर दूं, सफा पे जा रही, मरवा पे जाग रहे हैं ना, जो सो रहे हैं हाथ उठाएं, ये देखिए ये सो रहे हैं। अल्लाह क्या किया जाए। वाह, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा जो जाग रहे हैं हाथ उठाए, हाँ अभी उठाए रहे, अरे जो जाग रहे हैं हाथ उठाए, और जो सो रहे नीचे कर। अरे फिर अल्लाह, जज्बाती कौम, रखो रखो, ओके थैंक यू। कभी सफा पे आती, मरवा पे आती, फिर अपने बेटे के पास आती, तो एक बार जब आई तो देखा कि जब दौड़ रही हैं तो हाजरा के भी कदम चल रहे हैं, और साथ में बेटा तिश्नगी से तड़प रहा है, उस बेटे का यानी इस्माइल का भी कदम चल रहा है, कदम नबी का भी चल रहा है, और कदम हजरत हाजरा वली हैं,
वली का भी चढ़ रहा, कदम दोनों के चल रहे हैं। अच्छा, हजरत हाजरा इतना दौड़ी लेकिन पानी नहीं निकला, पत्थर निशानी बन गया मगर पानी नहीं निकला। एक बार दौड़ के आई तो देखा इस्माइल के कदमों से पानी निकल रहा है। मैंने सोचा या अल्लाह, अम्मा इतना दौड़ी पानी नहीं निकला, और बेटे के कदमों की चोट से पानी निकल रहा है। क्या पता क्या मैसेज मिला कि हाजिरा वली हैं, वलिया हैं। हजरत इस्माइल नबी हैं, हाजरा इतना दौड़ी पानी नहीं निकला, इस्माइल से पानी निकल गया, ताकि पता चल जाए, इसके अकीदे का भी पानी निकल जाए कि नबी का मकाम और है, वली का मकाम और है। नबी का मकाम और है, वली नबी के बराबर नहीं जी। अबे जब वली बराबर नहीं तो ये गली वाला कैसे बराबर हो? जी हक है, वाह 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 वाह। जब वली नबी के बराबर माँ हो करके अपने नबी बेटे से ज्यादा नहीं। माँ का इतना बड़ा दर्जा है, जब अम्मा नबी के बराबर नहीं तो ये बुराइयों की अम्मा कब से नबी की बराबर? जी वाह वाह। कब से हो जाएगी? जैसे पानी निकला तो हजरत हाजरा ने कहा जम जम, स्टॉप स्टॉप, ठहर गया, पानी ठहर गया। मैंने पूछा जमजम से निकला कैसे? तो कहा हजरत इस्माइल के कदमों की बरकत से, इस्माइल के कदमों की बरकत से। और ठहरा क्यों? चूंकि पानी निकलता है तो बहता है तो जमाना कुछ न कुछ कहता है। जब पानी बहता है तो कभी दिजला बनता है, कभी फिरात बनता है, कभी नील बनता है, कभी घाघरा बनता है, कभी नर्मदा बनता है, कभी सतलज बनता है, कभी गोमती बनता है, कभी गंगा, कभी जमुना, कभी सरस्वती, कभी शताब्दी। जब पानी बहता है तो जमाना कुछ भी, ये भी बहता था तो पता नहीं क्या बनता, दजला बनता कि फरात बनता कि घाघरा बनता कि तूफान नूह बनता, पता नहीं क्या बनता। लेकिन हजरत हाजरा ने रोक दिया। तो निकला कैसे? नबी के कदमों की बरकत से, वाह वाह। और ठहरा क्यों? वली के जबान की तासीर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के जबान, नबी के कदमों की बरकत से निकला, और वली के जबान की तासीर से ठहर गया। पता चला चीजें वजूद में आती हैं नबी की बरकत से, और इंतजाम वली की वजह से होता है। शीरनी आ गई, ये हमारे यहाँ तब आती है जब तकरीर खत्म करना होता है ना? सुभान अल्लाह। बस शीरनी, मिठास लेके जाओ। अब खजूर जमजम तो नहीं है, मगर मैं जमजम की बात कर रहा हूँ और साथ में खजूर है। जमजम की बात सुनो और खजूर खाओ जी। तो निकला कैसे? इस्माइल की कदमों की बरकत से। ठहरा क्यों? जबान की तासीर की वजह से ठहर गया। अच्छा, जैसे ही उस जमजम को कभी जब आया तो किसी ने बैठे बैठे पी लिया। तो मौलाना साहब ने कहा अरे ऐसे नहीं, आदाब, इसके आदाब ये हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और खड़े होके पियो, पियो बहाओ, पूरे बदन में चला जाए, नो प्रॉब्लम। चाहे जैसे दीवानगी के अंदाज में पियो। आप कहेंगे अरे मौलाना साहब अल्लाह को डरो यार,
अभी तो जुम्मा में आप तकरीर कर रहे थे कि पानी बैठ के पीना चाहिए, अब आप बोल रहे हो कि खड़े हो के पियो। क्या सुबह कुछ बोलते हो, शाम को तुम कुछ बोलते हो, तुम लोगों का भी कुछ ठिकाना नहीं, इसीलिए तो पब्लिक कंफ्यूज है। कहे बेटा ये तेरे कुएं का सप्लाई का बोरिंग का समरसेबल का पानी नहीं है, ये निस्बत का पानी है, ये ताल्लुक का पानी है। अरे पानी तो पानी, शकल एक तरह, सूरत एक तरह, मिजाज एक तरह, फार्मूला एक तरह, इसमें भी हाइड्रोजन है, उसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, उसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी H2 का फार्मूला है, उसमें भी H2 का फार्मूला है। ये भी तृष्णगी बुझाता है, ये भी प्यास बुझाता है, वो भी फार्मूला एक है, शकल एक है, कमियत एक है, कैफियत एक है, क्वालिटी एक है। तो फिर उसमें क्या कहा, एक है अलग बात है, दिखने में एक है मत समझना, मर्तबे में भी एक है। ये नबी के कदमों का पानी है, इसे खड़े होकर के पियो ताकि पता चल जाए कि ये पानी और है और नबी के कदमों का पानी और है, ताकि एक अकीदा भी सेट हो जाए कि जब पानी पानी के बराबर नहीं हो सकता तो उम्मती नबी के बराबर कैसे हो सकता है। कोई रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी ना का जुआस काटे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोगों को बात समझ में आई? जिनको समझ में आई हाथ उठाएं। समझ में आ गई ना? तो फिर क्या बोल रहा हूँ, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।